जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सर्रा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा मतलब होता है छोटा, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। तूती बोलना मतलब शासन चलना। और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सर्रा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं ही रहूँगा। ख्वाजा सर्रा सोचने लगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उनके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना मतलब भेद खुलना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, प्रार्थना करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो देखो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से यानी बुद्धि से कैसा जवाब दिया, देखते हैं। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो पीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। उन्होंने पहला प्रश्न किया था कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल ने एक छड़ी अब जहाँ पे खड़े थे वहीं गाड़ दी और बताया कि ये संसार का केंद्र है, आप चाहो तो नाप के देख लो। तो सारी पृथ्वी को कौन नाप सकता है? अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? देखो कितना अच्छे से जवाब दिया है। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हो। अगर ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो भेड़ के सारे बाल गिन ले और तारे गिन ले, बराबर नहीं निकले तो कहना। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बोहे सिकुड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बने। तो ये थी हमारे जैसा सवाल